Hello bachchon, let's see this question. The question says that if x square plus ax plus bc equal to 0 and x square plus bx plus ca equal to 0 where a is not equal to b have a common root. इन दोनों के बीच में एक common root है, ठीक है. Then find the equation which is satisfied by other roots. Okay. जो इनके अदर रूट हैं वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमें फाइंड करना है. तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट बताता हूँ. यहाँ पे जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है ना वो है ये है कि अगर हमें दो रूट्स दिए हुए, ठीक है, और रूट्स का समेशन दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ, ठीक है. तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. ओके, ये ऐसे होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा अभी यूटिलाइज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. चलिए मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ. यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0. इसका मान लीजिए रूट जो है ना वो है अल्फा और बीटा और इन दोनों के बीच में जो है एक कॉमन रूट है. तो इसका भी एक तो होगा अल्फा और एक मान लीजिए गामा. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका रूट गामा और बीटा, ठीक है, ये हमें बताना है. ऐसे इक्वेशन का हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है, ठीक है. तो चलिए मैं आपको ये प्रॉब्लम कर देता हूँ. देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस ए आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ क्या आ जाएगा? दैट विल बी बी सी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया. अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस गामा क्या आएगा यहाँ पे? दैट विल बी माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी सी, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, ये मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये 3, ठीक है. तो चलिए मैं क्या करूंगा, 2 और 4 को डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है. 2 और 4 को कैसे कैसे करूंगा? ये क्या है? ये गामा है, ठीक है. इसको आप सही कर लें, करेक्शन. तो 2 और 4 को मैं डिवाइड करूंगा. मैं क्या करूंगा, 2 इक्वेशन 2 अपॉन 4, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4, तो हमें क्या मिलेगा? बीटा अपॉन गामा इज इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिला? बीटा इज इक्वल क्या मिलेगा? गामा बी अपॉन ए में ऐसा मिल गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. वहां पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है ना, हमने अभी यहाँ इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. ओके, तो आप क्या करिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहाँ पे एक काम और करिए, इक्वेशन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है. ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? ऐसा करने से हमें मिलेगा ये, हमें क्या मिलेगा? दैट विल बी बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बी माइनस ए. ऐसा करने से हमें ये मिल रहा है, ठीक है. अब क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे गामा की वैल्यू फाइंड की हुई है, ठीक है, तो गामा की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमने क्या फाइंड किया? बीटा फाइंड किया. अच्छा ठीक है, तो बीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहाँ क्या आ जाएगा? गामा बी बाई ए माइनस गामा इज इक्वल टू बी माइनस ए. यहाँ से क्या आ जाएगा? गामा कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? बी बाई ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी माइनस ए. आप देखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए कैंसिल रहेगा, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए. अगर गामा की वैल्यू ए आ रही है, ठीक है,
गामा की वैल्यू अगर ए आ रही है तो ये इक्वेशन मान लीजिए 5 है, ठीक। तो इक्वेशन 5 में गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से बीटा, बीटा क्या आ जाएगा हमें बी। ओके, अब बीटा भी आ गया हमें। तो हमसे क्या पूछा गया था कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जिनके रूट्स बीटा और गामा है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएंगे, ये ए प्लस बी होंगे, ठीक है, ए प्लस बी। और बीटा इंटू गामा क्या होंगे, ए इंटू बी, ठीक है। तो अगर बी प्लस सी देखिए कहीं पर कुछ मिल रहा है क्या हमें, बी प्लस सी को अगर मैं छोटा करना चाहूं तो यहाँ देखिए बी प्लस सी, दैट इज नॉट एनीथिंग, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ओके, तो चलिए बी प्लस सी हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यस हमें बी प्लस सी दिया हुआ है। तो आइए बी प्लस सी के बीच में कोई रिलेशनशिप अगर हो तो हम उसको सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें ये चीज मिल गई। ओके, एक तो हमारा ए प्लस बी आ गया और एक ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन को, सो दैट कि हमें वो इक्वेशन मिल जाए जिनकी ये रूट्स हैं। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी हो सकती है, तो ऐसी इक्वेशन ये होगी, देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट्स, that is not, this is not a alpha, this is a gamma, okay, so let's correct it, this is gamma, gamma plus beta and then x, and here plus gamma into beta इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होगी। तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसके बाद हम गामा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या था ए प्लस बी इंटू एक्स, और इसके बाद गामा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वाज ए प्लस बी और इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन बन रही है ये ऐसी इक्वेशन है जो कि दोनों रूट्स दैट इज गामा और बीटा को सेटिस्फाई कर रही है। सो हमसे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया ना, देन फाइंड द इक्वेशन व्हिच इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय अदर रूट्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।